पर मैं आपको बताता हूं मैंने कहाँ जवाब पाया है। मेरे पास बीमारी है मेरे जीवन में और परमेश्वर ने मुझे भी चंगा किया है, पर यही मैंने पाया है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय, पौलुस कहता है, परमेश्वर ने उसको दिया 7वां वचन, उसके शरीर में एक कांटा, एक बीमारी का प्रकार था। मेरे पास समय नहीं आपको दिखाने के लिए, पर मुझे लगता है उसकी आंखों की यह बीमारी थी। हम इसको गलातिया 4 में पढ़ते हैं। कारण क्यों परमेश्वर ने उसको ये होने दिया? क्योंकि वो इतना अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था परमेश्वर के द्वारा, और वो प्रलोभित होता था बहुत घमंडी होने के लिए। खतरा यही था उसका कि वो घमंडी हो जाए, और इसलिए प्रभु ने उसको एक बीमारी दी ताकि वो नम्र रहे। और मैं आपको बताता हूं, कई महान परमेश्वर के सेवक, उनको एक शरीर में कांटे की जरूरत होती है उनको नम्र रखने के लिए। और यहां लिखा है, उसने 3 बार प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगा कर, यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगा कर, चंगा कर। क्या आप जानते हो प्रभु ने क्या कहा? नहीं, अगर मैं चंगा करूंगा तो तुम घमंडी हो जाओगे पौलुस। दूसरा कुरिन्थियों 12:9, पर मैं उससे चंगाई से बेहतर कुछ देता हूं। क्या चंगाई से बेहतर कुछ है? हाँ, मेरा अनुग्रह। 9वां वचन, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारे निर्बलता में मेरा अनुग्रह तुम्हें सामर्थ देगा जयवंत होने के लिए। लोग तुम्हें देखेंगे कि तुम बीमार हो पर जयवंत हो और मुझे पूर्ण हृदय से मेरी सेवा कर रहे हो। और फिर पौलुस ने कहा, मैं फिर चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं अनुग्रह के लिए प्रार्थना करूंगा। यही यही मैं प्रार्थना करता हूं हर बार जब मैं बीमार हो जाता हूं। मैं कहता हूं, प्रभु क्या तू मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई क्षेत्र है जहां मैं थोड़ा घमंडी हो गया था? प्रभु, हम सब खतरे में घमंड के, प्रभु तू मुझे दिखा। और कभी कभी प्रभु मुझे दिखाता है और मैं अपने आप को शुद्ध कर लेता हूं तुरंत। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। थोड़े वो जो फीवर आता है, बुखार आता है, या कभी कभी आप बिस्तर में होते हो, और अच्छी बात बिस्तर में लेटने की है, आप सिर्फ ऊपर ही देख सकते हो, और आप ऊपर देखकर कहते हो, प्रभु तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? क्या कुछ है मेरे जीवन में जिसको मुझे सही करना है, सुधारना है? और जब मैं प्रार्थना करता हूं, जब मैं बीमार होता हूं, प्रभु या तो तू मुझे चंगा कर, या तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं जयवंत बनूं। और अगर आपको लगता है कि अनुग्रह चंगाई से बेहतर है, तो मैं भी अनुग्रह चुनता हूं प्रभु। पर अगर चंगाई बेहतर है तो प्रभु तू मुझे चंगाई दे। मैं सोचता हूं कि ये धर्मी प्रार्थना है। दूसरा कुरिन्थियों 12 इस पर आधारित। प्रभु अगर ये कांटा मुझे रखना है अपने शरीर में पूरे जीवन भर, तो मैं इसको स्वीकार करता हूं, और तू मुझे अनुग्रह भी देगा, क्योंकि तू देखता है कि मेरे लिए अनुग्रह बेहतर है। पर अगर चंगाई मेरे विश्वास को चुनौती देने वाला है, तो मैं चंगा होना चाहता हूं। और इसलिए ये प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु तू या तो मुझे चंगाई दे या तो मुझे अनुग्रह दे। और बिल्कुल तैयार रहे दोनों को स्वीकार करने के लिए। प्रभु को यह मत भय कि उसने आपको क्या देना चाहिए, परमेश्वर बेहतर जानता है, आपसे भी बेहतर। और मैं ये कहना चाहता हूं एक और बात, जो चंगाई के संदर्भ में, क्योंकि बीमारी इतनी आम है विश्वासियों में, इसलिए मैं कहता हूं, और इतना धोखा है इन अंतिम दिनों में इस क्षेत्र में, इसलिए मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 13वां वचन, पहला कुरिन्थियों 6:13, यहां भोजन और सेक्स, यौन के विषय में लिखा है। 2 बड़ी लालसा है शरीर की, 2 बड़ी लालसा है जो सारे मनुष्यों के अंदर है, वो है भोजन की लालसा और यौन संबंध की लालसा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, पहला कुरिन्थियों 6:13, परंतु परमेश्वर इसी को और उसको दोनों को नष्ट करेगा। फिर वो यौन संबंध के विषय में कहता है, देह व्यभिचार के लिए नहीं, एक धर्मी यौन का उसको संतुष्टता है अपने पत्नी के साथ, बाकी सब गलत है। पर शरीर, ये बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देह प्रभु के लिए है। क्या आप जानते हो शरीर आपको प्रभु ने क्यों शरीर दिया? ताकि आप उसको प्रभु के लिए इस्तेमाल कर पाओ। उसने आपको आंखें दी ताकि आप बाइबल पढ़ो, अच्छी बातें पढ़ो, और ऐसी बातें पढ़ो जो अच्छी है। जब आपको ज्ञान बढ़ाना पड़ता है ताकि आपको जॉब लगे, आपकी पढ़ाई, आपकी आंखें अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करे, शुद्ध बातों के लिए, स्त्रियों के पीछे लालसा करने के लिए नहीं। उसने आपको शरीर दिया, अपनी जबान का इस्तेमाल किया झूठ करने के लिए नहीं, पर सत्य कहने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। शरीर प्रभु के लिए है। ये आपके हाथ है, कभी पाप के लिए नहीं, ये पर अच्छाई भलाई करने के लिए। शरीर प्रभु के लिए है। अगर आपको, प्रभु मेरे शरीर का हर हिस्सा तेरे लिए है, मेरी आंखें तेरे लिए है, मेरी जबान तेरे लिए है, मेरे हाथ तेरे लिए, मेरे पैर तेरे लिए, वही जाएंगे जहां तू चाहता है मैं जाऊं। मैं कभी कहीं नहीं जाना चाहता जहां तू मुझे नहीं ले जाना चाहता, तू नहीं चाहता मैं जाऊं। फिर दूसरा भाग है उसी वचन का अंतिम भाग, फिर प्रभु देह के लिए होगा, शरीर के लिए होगा। मैंने इसको एक वायदा लिया है अपने आप के लिए, वो वचन मैं कहता हूं, प्रभु यीशु
मेरे ज्ञान से सबसे अच्छे तरीके से मैं कह रहा हूँ, मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहता मेरी आंखों से, या देखना नहीं चाहता जो तुझे अप्रसन्न करेगा। मैं मनुष्य के चेहरे के सामने नहीं जीना चाहता, बल्कि तेरे चेहरे के सामने। मैं कभी कुछ कहना नहीं चाहता मेरी जबान से जो लोगों को चोट पहुंचाएगी। मैं सत्य कहना चाहता हूँ। अगर सत्य से चोट पहुंचाती है तो ठीक है, पर मैं मेरे भाषा से या ये भी एक भी कठोर असभ्य शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता मेरे पत्नी को या किसी को भी। मैं बिल्कुल सतर्क होना चाहता हूँ अपने जबान से। वो तेरे लिए, मेरा शरीर तेरे लिए प्रभु। मैं अपने हाथों से कुछ नहीं करना चाहता जो पापमय है। मैं ऐसे पत्र नहीं लिखना चाहता जो पापमय है। कुछ झूठे चीज पर मैं साइन नहीं देना चाहता, पैसा नहीं कमा करना चाहता झूठा स्टेटमेंट देकर। और मेरा शरीर तेरे लिए प्रभु, और क्योंकि मेरा शरीर तेरे लिए प्रभु, तू मेरे शरीर के लिए है, सिर्फ मेरे प्राण के लिए नहीं, मेरी आत्मा के लिए नहीं, तू मेरे शरीर के लिए है। मेरा शरीर प्रभु के लिए और प्रभु मेरे शरीर के लिए। ये आपके इस पर भरोसा रखें। इस प्रकार चंगाई को खोजना चाहिए और मेडिसिन लेने से ना डरे। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय। तीमुथियुस एक बहुत ईश्वरीय व्यक्ति था और उसका भी शरीर में काटा था, क्या आप जानते हो? पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसका 23 वचन। वो कहता है, पौलुस कहता है कि पानी नहीं पीना अपने पेट के लिए, थोड़ा सा दाखरस हो ले, दाखरस भी ले। उस दिनों में वो मेडिसिन था, दवाई थी, पेट के समस्याओं के लिए वो दवाई थी। थोड़ा सा ब्रांडी 1 चम्मच, वो पेट के लिए तभी दवाई मानी जाती थी। और पौलुस तीमुथियुस को क्या कह रहा है? जिसको बार बार पेट के हिसाब से वो बार बार बीमार था, वो उसके शरीर का काटा था, बार बार पेट की बीमारी, कुछ ना कुछ पेट की समस्या। और पौलुस, मैं जानता हूं उसने प्रार्थना की ही होगी, शायद पौलुस ने तीमुथियुस पर हाथ रखा होगा कई बार, पर तीमुथियुस ठीक ही नहीं हुआ, चंगा ही नहीं हुआ। यद्यपि महान पौलुस प्रेरित ने उस पर हाथ रखा था। पौलुस कहता है ठीक है, मैं मेरे प्रार्थना से तो चंगा नहीं हुआ, कोई कारण से परमेश्वर ने तुझे ये काटा होने दिया है तेरे शरीर में, पर तू थोड़ी दवाई ले ले। हाँ, और इसलिए दवाई लेने में कुछ भी गलत नहीं है। दवाई क्या है जानते हो? कुछ या तो वो पौधे हैं या केमिकल्स हैं जो इस संसार में पाए जाते हैं। किसको बनाया? शैतान ने नहीं बनाया ये सब। शैतान कभी कुछ नहीं बनाएगा जिससे बीमारी चंगा हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। वो तो सबको मरने देगा चंगा बीमारी से। परमेश्वर की दया है कि उसने इस पृथ्वी पर ऐसी बातों को रखा है, ऐसी चीजों को जो चंगाई लाती है। एक ऐसे संसार जो एक श्राप के नीचे है आदम के पाप की वजह से, और इसलिए बिल्कुल सही है अगर आप दवाइयाँ लेते हो तो। फिर वैक्सीनेशन का क्या, टीका लेने के विषय में क्या? अब इतनी कंट्रोवर्सी और बहुत अलग अलग विचार है इसके विषय में, पर मैं व्यक्तिगत तौर पर विश्वासी करता हूं ये बिल्कुल ठीक होगा अगर हम टीका लगाए, वैक्सीनेशन ले लें। क्या आप जानते हो एक ऐसा समय था संसार में जब बहुत सारे लोग स्मॉल पॉक्स से मर रहे थे? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में, यूरोप में, कई जगहों पे। पर अब वो स्मॉल पॉक्स गायब हो गया है, वो बीमारी ही नहीं रही, क्योंकि बच्चों को एक वैक्सीनेशन दिया जाता था, टीका दिया जाता था। मुझे याद है जब मुझे अपने हाथ पर मिला टीका जब मैं छोटा था, अब उसकी जरूरत नहीं क्योंकि वो बीमारी ही चली गई। और या टीबी, क्षय रोग जो है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, और पोलियो के लिए टीका है, और इतनी सारी बातें। अगर आप एक दवाई लेते हो या कोई ट्रीटमेंट लेते हो, आप उससे सुरक्षित हो सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। अपने बच्चों को पीड़ा मत उठाने दे। आपके ये सारी बातें सुनकर जो लोग कहते हैं ये गलत है वो गलत है, नहीं नहीं, जो आप इंटरनेट पर पढ़ते हो सब बातों पर विश्वास मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई धोखा नहीं है मेडिकल फील्ड में, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप सारी बातों पर भरोसा रखो जो डॉक्टर कहता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कहकर छोड़ूंगा, कुछ गलत नहीं है दवाई लेने में, पर अगर एक विशेष परिस्थिति में आप आपके आत्मा में स्वतंत्रता नहीं चाहते, आप प्रार्थना करते और स्वतंत्रता नहीं महसूस करते, कोई बात नहीं। पर हमेशा ये मत कहो कि डॉक्टर के आप खिलाफ है, दवाइयों के खिलाफ है और हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप बीमार हो तो अच्छे डॉक्टर में जाइए, अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, उसमें कुछ गलत नहीं है। और एक महामारी के समय अगर लोगों को कोविड-19 मिलते हैं, ऐसे मैं विश्वासियों को जानता हूं जिनको कोविड हुआ है और जो उससे चंगे हो गए, उन्होंने सारी बातें मानी जो डॉक्टर ने बताई और वो चंगे हो गए, और आप भी चंगे हो सकते हो। मैं हाल ही में किसी ने सुना है कि कोई मसीह कोविड से मरा हो, और शायद कुछ हो सकता है